गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि मैं अधिक से अधिक जो वीडियो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचा सकूं। इसमें सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट ऑफ एक्स टू द पावर एन वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड स्मॉल एन ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब इस कंडीशन में क्या क्या होता है एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है यूनिट डिजिट ऑफ नंबर। अगर किसी भी नंबर्स का, जैसे आप नंबर ले लो 100, इसका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो है। तो जीरो को जब हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसका पावर कुछ भी कर दें, ठीक है, मान लो जैसे 100 का पावर 100, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और जीरो वाले जो नंबर्स को उसका सिर्फ एक ही आएगा, जीरो, जीरो के अलावा और कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये यहाँ पे ये दिया हुआ है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1। ओके, अब नेक्स्ट है 1। अगर आप ये ऐसे ले लो 1 का पावर समथिंग कुछ भी करो, 1 का पावर अगर 1000 करते हैं तो इसका भी जो पॉसिबिलिटी है, इसको भी सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ये भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 1 ही है। अब नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट जैसे है 2 ले लो, ठीक है। तो 2 को, 2 का जो फॉर्म है उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चार इसमें से कुछ भी आ सकता है। जैसे 2 का पावर 1, तो इसको हम करेंगे तो 2 आएगा। अगर 2 का पावर 2 करते हैं तो इसको करेंगे तो 4 आएगा। 2 का पावर 3 करते हैं तो 8 आएगा। और 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, मतलब यूनिट प्लेस 6 आएगा। तो ये चार बार जब हम किसी भी नंबर्स को चार बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट ऐसा नंबर आ रहा है जो कि, जैसे 6 का पावर कुछ भी लेंगे, 6 का पावर कुछ भी, 6 को कितने भी 6 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसलिए अब यहाँ पे आपको ये दिया हुआ ऐसे जो नंबर्स है, या तो 2 आ सकता है, या 4, या 8, या 6। इसलिए इसका टोटल जो पॉसिबिलिटी क्या आएगा, 4। वैसे ही हम इसको भी करके देखते हैं, ये 3 का, ठीक है। 3 का पावर 1 अगर ले लो तो वैसे क्या 3 आएगा। 3 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 9 आएगा यूनिट डिजिट। 3 का क्यूब लेते हैं तो यूनिट डिजिट जो है वो 27 आएगा, उसका यूनिट डिजिट 7 है। और 3 का पावर 4 लेते हैं तो वो 81, इट मीन्स 1 आएगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो गया, 4। वैसे ही 4 का ले लो तो 4 का अगर 4 का पावर 1 लोगे तो 4, 4 का ये स्क्वायर तो 16, इट मीन्स यूनिट डिजिट 6। फिर 4 का पावर अगर हम 3 लेते हैं तो फिर से 4, इट मीन्स इसका जो नंबर्स जो आने का है यूनिट डिजिट, उसको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट जो आ सकता है वो सिर्फ दो ही नंबर्स आएगा, या तो 4 या 6। इसलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है। वैसे ही 5 का, तो 5 का तो 5 ही आएगा चाहे पावर कुछ भी हो। 6 का भी सेम वही है। 7 में, 7 में जो है वो 7 का पावर 1 करो तो 7, 7 का ये स्क्वायर तो 9, 7 का क्यूब अगर करते हैं तो 343, यूनिट प्लेस 3 आ गया। और अगर 7 इंटू 7 और अगर करेंगे 4 टाइम्स तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो इसका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 4। वैसे ही 8 और 9 ये सब का हम करते हैं तो उसका जो पॉसिबिलिटी जो है 8, 4, 2, 6। और अगर 9 का करते हैं तो 9 और 1। इट मीन्स हमको इससे एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि कभी भी हम किसी भी नंबर्स को अगर 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसा नंबर्स डिफिनिट आ जाता है जिसका पावर कुछ भी करे तो उसका वैल्यू वही आएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो 4 टाइम्स अगर किया है तो 6 आ गया। 6 का पावर आप कुछ भी करो तो 6 ही आएगा।
यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1, यहाँ भी 6। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो हम लोग देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल्स, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 25। अब 8 टू द पावर 25 को आप 4 के फॉर्म में लिख कर देखो। जैसे 25 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 4 प्लस 1, या फिर ऐसे समझो से 25 में अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 6 टाइम्स जो आया, अगर 8 को जब हम 6 टाइम्स अगर 4 के कैटेगरी में लेकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो इसका यूनिट डिजिट दे दो, 8 8 64, 4 आ गया, 4 8 32, 2 2 8 या 16, मतलब 6 से। तो 6 के फॉर्मेट में हम कितना भी नंबर्स को लिखे तो 6 ही आएगा। तो 24, अगर 8 का पावर अगर 24 हम ले रहे हैं और इसको लिखते हैं 8 का पावर 1, तो 8 का पावर 25 आ जाएगा। तो 8 का पावर 24 का वैल्यू 6 आएगा और इसका 8 का पावर 1 का वैल्यू 8। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 48। इट मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस तरह से हम लार्ज से लार्ज क्वेश्चंस का जो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस और देखते हैं जिससे कि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे इसमें है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9। अब 1 3 5 हम इसी को लेके मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमको क्या आ जा रहा है, 15 आ जा रहा है। तो जब इसका यूनिट प्लेस 5 आ गया तो 5 में हम किसी भी, अब इसके बाद जो भी ऑड नंबर आएगा वो जीरो के फॉर्म में तो आएगा नहीं। इट मीन्स किसी भी ऑड नंबर से अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस ऑलवेज क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नंबर इन द यूनिट प्लेस ऑफ 763 का पावर 84। अब इसका यूनिट प्लेस क्या है, वो 3 है और 84 में हम पहले 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 21 आ गया। इस तरह से यहाँ पे हमको 21 आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, 1। अब इस 84 को 763 को का पावर 4 अगर हम 21 टाइम्स लिखते हैं तो वो ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा तो 84 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 1 1, मतलब 1 को आपस में कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 1। यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बराबर हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको आप डाउट को ज़रूर क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसमें है क्या, जैसे फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 44 का पावर 44, 55 का पावर 55, 88 का पावर 88। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। 44 को अगर 44 का पावर 44 में 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, इट मीन्स 11 आ गया। तो अब ये देखो, सिर्फ 4 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 256 आ रहा है। यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6। ओके, तो अब यहाँ पे हम 11, जैसे 40, इसको ऐसे समझ लो, 44 का पावर 4 जो अगर हम 11 टाइम्स लिखते हैं 44 का पावर 4 तो बेस सेम है तो पावर ऐड करने पे तो ये आ जाएगा। और एक ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 6।
तो 6 को कितना बार भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। 55 का पावर 55, तो 5 का पावर समथिंग कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 88 का भी हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। 88 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो उसका एक्यूरेट वैल्यू 22 आ रहा है, और 8 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका यूनिट डिजिट 6। अब इसमें आप ये देखो, इसका सम निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका वैल्यू आ गया 6, इसका वैल्यू आ गया 5, और इसका वैल्यू आ गया 6। अब ये सबको जब हम ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है। इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो गया? 7। तो इस तरह से हम यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन अगर आता है तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बट इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसमें है क्या से आपको ये पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का अदर नेम मॉडुलस भी है। इसमें होता क्या है, से टू वर्टिकल लाइन के अंदर अगर निगेटिव हो या पॉजिटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, जब वो बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, बट इसमें कुछ कुछ कंडीशन में ये जो है चेंज हो जाता है। क्या, आप ऐसे समझो, जैसे फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस टू वेयर x इज स्मॉलर देन 2। तो स्मॉलर देन 2 का मतलब x का वैल्यू 1, 0 और एनी जो निगेटिव नंबर्स है वो हो सकता है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे x के जगह पे अगर 1 डालते हैं तो वो निगेटिव आएगा, 0 भी डालो तो निगेटिव आएगा, अगर कोई भी निगेटिव नंबर भी डालेंगे तो ये अंदर में क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। तो निगेटिव जब मॉडुलस के अंदर निगेटिव है और जब वो बाहर आए, जब उसको हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। बट अगर हम इसको x माइनस टू ही लिख देंगे तो वो निगेटिव का निगेटिव ही रह जाएगा। तो इस कंडीशन में जब मॉडुलस के अंदर का टर्म्स निगेटिव है तो जब वो बाहर आएगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए जो है उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे आप एक एग्जांपल से ले लो, जैसे हम x के जगह पे अगर 1 डालते हैं, x के जगह पे 1 डालें तो 1 माइनस टू कितना आ गया? -1। तो -1 का वैल्यू तो हम 1 ही लिखेंगे ना। तो इसको 1 लाने के लिए हम बाहर में माइनस के साथ -1 लगाएंगे, ये तब तो इसका वैल्यू 1 आएगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये किए हैं से जब x माइनस टू है तो x माइनस टू के साथ जब हम निगेटिव लगाएंगे तो ये 2 माइनस एक्स आ जाएगा। इसको ऐसे, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, से जब इसके अंदर का जो टर्म्स है x माइनस टू जब निगेटिव हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए उसको निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके ही उसको पॉजिटिव में चेंज किया जा सकता है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये भी ये बनता है, अगर जो पॉजिटिव टर्म्स का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो उसका एक्स का एक्स ही आएगा, बट अगर निगेटिव का वैल्यू निकालेंगे तो -x आएगा। ये यहाँ पे ध्यान दो, से x जो है वो ग्रेटर दैन 0 तो पॉजिटिव और x स्मॉलर दैन 0 तो वो निगेटिव होगा। अब इसमें है क्या, जैसे अगर x के जगह पे -3 है तो इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो 3 आना चाहिए। तो 3 लाने के लिए इसके साथ जो है वो निगेटिव जब तक हम लगाएंगे नहीं तब तक इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पे x का जो मॉडुलस जो है वो -x लिखे हैं ताकि वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। The absolute value of x minus 2 modulus plus x plus 2 if 0
एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। तो इस कंडीशन में एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो अगर हम 1 यहाँ पे डालते हैं, 1 यहाँ पे डालते हैं, 1 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव आ गया। तो ये निगेटिव जब आ रहा है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स, क्योंकि इसके साथ जब माइनस लगाओगे तो ये 2 माइनस एक्स, बट यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया 2 माइनस एक्स और x प्लस 2, एक्स से x कट गया, 2 का 2 प्लस 2 4। इट मीन्स इसका जो सही आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस x minus 4 modulus, where if x greater than 0 but less than 4, it means you take the value of x equal to 1, 2 and 3। तो अब यहाँ पे x के जगह पे अगर आप 1, 2, 3 डालते हो तो ये अंदर में जो भी टर्म्स है वो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव का तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। बट अगर यहाँ पे x के जगह पे हम 1, 2, 3 डालते हैं तो ये अंदर में निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव के कंडीशन में तो ये चेंज हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे इस तरह से, ये 4 माइनस एक्स का 4 माइनस एक्स और x माइनस 4 का 4 माइनस एक्स। अब 4 4 8 8 माइनस 2x, 2 कॉमन ले लो। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन जो है वो फाइंड द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 676 का पावर 99। तो अगर जैसे इसका यूनिट प्लेस 6 है तो इसका पावर हम कुछ भी करेंगे तो वो 6 ही आएगा। हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे नंबर्स है जिसका पावर कुछ भी हो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 2 टॉपिक, यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना और एब्सोल्यूट वैल्यू, जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक लाइक करें ताकि मैं आप लोग के सामने अधिक से अधिक वीडियो को लेकर आ सकूं। ओके, थैंक यू।